नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मैथ्स पे आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहां पे आपके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि बहुत शानदार सेशन एसएससी सीपीयू का सिलेबस, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में हम एक टाइमिंग आपको दे देंगे। उस टाइमिंग पे आपको एक क्लास मिलती रहेगी और कैलकुलेशन का पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए डालते जाऊंगा, क्योंकि आपको जैसा पता आप सब कुछ हमारे लिए हो, तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो एसएससी सीपीयू का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। बाकी सब सिलेबस आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास में तो 2023 की जो अक्टूबर की वैकेंसी है उसमें एग्जाम डेट तो दी नहीं, लेकिन अक्टूबर में लगभग एग्जाम हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में एसएससी सीपीयू का क्वांट का जो सिलेबस है, सबसे पहले प्यारे साथियों आपके पास में क्या परसेंटेज है। क्या आपके पास में परसेंटेज है? तो आपके पास में परसेंटेज के बाद में रेशियो और आपके पास में परसेंटेज, मतलब रेशियो के अंदर परसेंटेज वाला जो पोर्शन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाली बात होगी। उसके बाद में डीआई से आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन आपके पास में एक सिलेबस है। ज्योमेट्री आपके पास में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आने लग गए। वैसे रेशियो के बाद में आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, हम लोग पी एंड एल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। पी एंड एल मुझे याद है, आगे मैंने सिलेबस में दिया है, मैंने सिलेबस का स्क्रीनशॉट लिया था। तो यहाँ पे आपके पास में इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑफ एज में पार्टनरशिप भी आ जाती है आपके पास में, और आपके पास में ये उसके साथ शुरू होती है। तो यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नंबर सीरीज वैसे रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन हम लोग मैथ्स में भी करा देंगे, क्योंकि नंबर सीरीज एक अच्छा पार्ट है। दिमाग का जो खिसके हुए पार्ट है उनको ठीक करता है नंबर सीरीज। इसमें बहुत सोचना पड़ता है, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में स्पीड डिस्टेंस, स्पीड का वो वाला चैप्टर है जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस होता है, ट्रेन होता है, बोट एंड स्ट्रीम होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे टाइम एंड वर्क के साथ में पाइप एंड सिस्टम, मतलब पानी, जल और पानी की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ भी आ जाता है, भिन्न भी आ जाती है। तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग सीपीयू को बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे, आप परेशान मत होना। तो इधर आगे पास में डेटा सफिशिएंट, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मैथ्स का जो सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया प्यारे साथियों। जैसे मैं यहाँ पे एक बार लिख के और बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि आपके पास में पहले वाला चैप्टर आपके पास में परसेंटेज के बाद में दूसरे वाला चैप्टर रेशियो में शुरू करूंगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन तीसरा आपके पास में। अब परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में, जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या परसेंट को भिन्न में वापस बदलना। जैसे 20% है, 20% को आप किस में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे। तो आपके पास में परसेंट हटाऊंगा आपके पास में, तो नीचे 100 लगेगा। तो पूरा का पूरा परसेंटेज हम इस वाले पार्ट से ही खत्म कर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में डिस्काउंट भी अपन शुरू करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में अपन इन डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। चौथा चैप्टर आपके पास में रेशियो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास में औसत अपन शुरू करेंगे। औसत के साथ में मिक्सर शुरू करेंगे। अच्छा, रेशियो और प्रपोर्शन मैंने बोला ना, इसमें आपका एज भी कवर हो जाता है और पार्टनरशिप भी कवर हो जाता है। पांचवा चैप्टर में यहाँ पे बोल देता हूं आपके पास में टाइम एंड वर्क में आपके पास में क्या हो जाता है, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम भी कवर हो जाता है। आपके पास में 6 नंबर का चैप्टर की मैं बात करता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चैप्टर है। कौन कौन से, जो मैं आप लोगों को डिस्कशन कर देता हूं। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या आपके पास में, टाइम एंड डिस्टेंस में है ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और एक सामान्य चाल दूरी। तो ये वाला आपके पास में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। आगे चल देते हैं, अब एडवांस की मैं बात करता हूं।
अच्छा, एक नंबर सिस्टम एडवांस में ही लेते हैं, मैं पहले से बता रहा हूं। तो एडवांस में आपके पास में नंबर सिस्टम, एक पेज में दूसरा ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए एडवांस का। अब जो एडवांस का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस थोड़ी सी कम ही समझ आती है आप लोगों को। तो पहला चैप्टर आपके पास में नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। दूसरा चैप्टर आपके पास में यहां पे अलजेब्रा है। तीसरा चैप्टर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब बात करेंगे अपन लोग, लीनियर इक्वेशन, टू वाली इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होती है उसमें, तो सारी बातें करेंगे अपन लोग। उसमें पॉलीगन क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी बातें अपन करेंगे। चौथा चैप्टर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री। पांचवा चैप्टर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, ध्यान रखना। पांचवा चैप्टर आपके पास में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के बाद में, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D, 3D से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन। और 2D और 3D खत्म होने के बाद में सबसे प्यारा और मेरा जो फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर है वो ज्योमेट्री है। पहले इसमें 2 डायमेंशन वाले फिगर कवर करेंगे, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन 3 डायमेंशन वाले चैप्टर कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या 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 नहीं होता, तो ये सारी बातें ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इतने सारे चैप्टर हैं। एक आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीपीओ में क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। तो ये वाला आपके पास में मैथ्स का सिलेबस है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, या तो हम ऐसा कर लेंगे कि यहाँ से नंबर सिस्टम से शुरुआत कर लेंगे या फिर अलजेब्रा से शुरुआत कर लेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, एक एडवांस स्पेशल मैथ्स लेके आते हैं पहले बैच, ठीक है ना। सीपीओ में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन पहले एडवांस लेके आते हैं और उसके बाद में अर्थमेटिक लेके आते हैं। क्योंकि मैंने जो पाया है मार्केट में, मैं पढ़ाता हूँ, पिछले 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज नोट की है कि जो विद्यार्थियों को दिक्कत रही वो नंबर सिस्टम तो आता है, अलजेब्रा में रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अलजेब्रा भी एक बार को देख लेते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री भी एक बार को देख लेते हैं, मेंसुरेशन भी देख लेते हैं, पर ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपको परेशान होने वाली 1% दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, सारा काम आप लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सारे के सारे काम कर देंगे। तो आज के लिए विदा लेते हैं दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं अपन एक क्लास के साथ मैथ्स की। देख लेते हैं हम एडवांस शुरू करें कि अर्थमेटिक। आपके कमेंट बॉक्स का मैं इंतजार करूंगा, मैं पढ़ूंगा कि आप क्या शुरू करवाना चाहते हो। तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन आप दबा देना, जिससे कि आपके पास में हमारी क्लासों के नोटिफिकेशन आते रहे।